क्लास 9वीं के स्टूडेंट्स, आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका त्रैमासिक परीक्षा गणित का पेपर होने वाला है, तो फाइनली हम आपका गणित का पेपर लेके आ चुके हैं, देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स, हम इस पेपर का आपको एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। संपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं और साथ ही सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपका जो गणित का पेपर है, आप देख सकते हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित सेट ए, और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। तो स्टूडेंट्स, जो आपका सेट ए है, सभी सेट आप कोई भी सेट पढ़ सकते हैं, सेट ए सेट बी, कोई भी सेट आपका यदि पेपर में आ रहा है तो आप कोई भी सेट पढ़ सकते हैं। सभी सेटों में एक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो सही विकल्प है, पहला क्वेश्चन सही विकल्प रहेगा। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका अपरिमेय संख्या रहेगा, यानी बा जो नंबर है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देख लीजिए, सॉल्यूशन भी मैं आपको देते जा रहा हूँ। आपका जो बा है वो अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपका बा नंबर राइट होगा। बा 0.230230023000। इसके बाद है आपका तीसरा देख लीजिए, शून्य बहुपद की घात। तो एक है, कोई भी पूर्ण संख्या परिभाषित नहीं है, 0। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दा 0। इसके बाद है आपका चौथा देख लीजिए, बहुपद 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की 7 है। तो इसमें बहुपद की सबसे उच्चतम घात कौन सी है, तो इसमें आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद है आपका पाँचवा बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। इसके बाद है समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 y = 1 है तो k का मान 7, 5, 8, 6। तो इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। इसके बाद है आपके 6 नंबर की खाली स्थान। तो पहला है आपका एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ... होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनवासनीय अनावर्ती। इसके बाद आपका दूसरा, 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या है, तो इसमें आपको लिख लेना है 2.01001001। इसके बाद आपका तीसरा, 3 घात वाले बहुपदों को ... बहुपद कहते हैं। तो इसका हो जाए त्रिघाती। और इसके बाद है आपका चौथा, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका शेषफल। देख लीजिए, आपका जो चौथे का करेक्ट आंसर है वो आपका शेषफल हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो इसमें आपका 0 0 हो जाएगा। इसके बाद है आपका चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख ... 1 होता है। तो इसका आपका हो जाएगा सरल रेखा। तो इस तरीके से आपके जो खाली स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो आप देख लीजिए। तो अब आएंगे आपकी सही जोड़ी आपकी रहेगी 6 नंबर की। तो जो आपका पहला है -0.85 + 1.25। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 0.40। इसके बाद है -216/6। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा -36। और -2 × -3.5। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 7। और चौथा है आपका -7.5 + 4.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका -3। देख लीजिए, सही जोड़ी है। इसके बाद है आपका जो आपका छठवां जो सही जोड़ी है 2.4/10। तो इसका हो जाएगा 0.24। तो आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती। अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आप देख लीजिए। इसमें रहेगा आपका शांत या अनावासनीय आवृत्ति। इसके बाद है आपका दूसरा आप देख लीजिए, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है। तो रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो इसमें आपको लिख लेना है रैखिक बहुपद की घात जो होगी वो आपकी रहेगी 1 होती है रैखिक बहुपद की घात। इसके बाद है आपका 101 की घात 3 का मान क्या होगा। तो 101 की घात 3 का मान होगा आपका 10301। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला देख लीजिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं। तो आपको इसमें लिख लेना है a और 0। ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कोष्टक लगा के आपको a और 0 लिख लेना है। इसके बाद आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा ax + by + c = 0। और इसके बाद है आपका भुज किसे कहते हैं। तो भुज किसे कहते हैं, भुज का जो आपकी परिभाषा वो देख लीजिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं।
इस तरीके से आपके रहेंगे। इसके बाद है आपके शतशत, तो शतशत आप देख लीजिए जो शतशत हैं वो आपके 6 नंबर के रहेंगे। रेखी बहुपद की घात 1 होती है, तो ये जो आपका रहेगा ये आपका 7 रहेगा, यानी सही आंसर है। इसके बाद है आपका दूसरा आप देख लीजिए बहुपद के 1 से अधिक शून्य नहीं हो सकती, तो इसका आपका 7 रहेगा, यानी आपका गलत है कथन है। इसके बाद प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये आपका सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी आपका सही है। और मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो ये भी आपका सही है। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपके शतशत कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होते हैं। देख लीजिए परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, और इसके बाद 7 है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 8 है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। और इसके बाद है आपका 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेयकरण। 9 देख लीजिए x की घात 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुपद px = 3x - 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। और इसके बाद जो आपका रहेगा देख लीजिए 10वां ऊपर एक सर्व समीकरण का प्रयोग करके x + 4 x + 10 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा 4a - 2b - 3c का स्क्वायर का प्रसार कीजिए। और 11वां आपके बिंदु -2 -1 और -4 3 किस किस चतुर्थांश में स्थित है, इसका आप अथवा देख सकते हैं। 12वां चतुर्थांश किसे कहते हैं, इसका अथवा निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो आपका गणित का पेपर है वो आपके पास ज़्यादा समझ शेष नहीं बचा है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, बिंदु 2 3 4 5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। बिंदु 4 0 5 -6 0 -5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है कि 14वां क्वेश्चन है, 15वां है, देखते जाइए, 16वां है आपका, 7वां स्क्रीनशॉट लगाते जाएं ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। और पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें। इसके बाद 7वां 18वां है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, 20वां है। और स्टूडेंट जो आपके और भी क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, 21वां 22वां 23वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। 21वां है समीकरण x + y = 7 कर आलेख खींचिए। और इसका अथवा तो आपको अथवा में से किसी एक को करना है, दोनों क्वेश्चन को नहीं करना है। और जो आपका 23वां 22वां सभी देख लीजिए। 23वां है x की घात 3 - 23x² प्लस है 142x - 120 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए और गुणनखंड कीजिए। तो आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। इस तरीके से आपका जो मैथ का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। देख लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, देख लीजिए, जल्दी से देखते जाइए। और साथ ही जो आपके सही विकल्प वो मैंने आपको करवा ही दिए हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।